हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी कोलंबो में पुलिस को भीड़ पर फायरिंग तक करनी पड़ी। श्रीलंका की पब्लिक अब सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। क्या है ये पूरी वजह? क्यों श्रीलंका सबसे बड़े संकट के दौर पर पहुंच गया है और भारत का इस पर क्या कुछ असर पड़ता नजर आता है? ये रिपोर्ट देखकर आप जानते हैं। रोजमर्रा की चीजें पुलिस और सेना के हवाले। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के घर के बाहर तो दंगल जैसे हालात हैं। सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के घर की ओर रैली निकाली। श्रीलंका की जनता के निशाने पर है वहां की सरकार, जो अब लगातार राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। लोगों की भारी भीड़ ने वहां के राष्ट्रपति के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। सैकड़ों लोगों का हुजूम वहीं राष्ट्रपति भवन के बाहर पुलिस से भिड़ गया। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन विरोध दबने के बजाय हिंसक हो गया। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बस और जीप में आग लगा दी। हालात तब भी नहीं संभले तो कोलंबो सहित 61 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के हालात से गुजर रहा है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों के मुंह से निवाला छिन गया है। थाली से रोटी गायब हो गई है और एक बड़ी आबादी भूखमरी की शिकार होने वाली है। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई का आलम यह है कि रोजमर्रा की चीजें भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ 2.2 करोड़ की आबादी वाला यह देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खाने के सामान के बढ़ते दाम और इसकी कमी के कारण लोग बेहाल हैं। श्रीलंका में अभी स्थिति यह है कि एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। चीनी की कीमत 290 रुपए किलो तो चावल की कीमत 500 रुपए किलो हो चुकी है। ब्रेड के पैकेट की कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। दूध का पाउडर 1975 रुपए किलो बिक रहा है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 4119 रुपए हो गया है। पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। पड़ोसी देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के लिए बस हाहाकार नहीं है। श्रीलंका में बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट तक बंद कर दी गई। श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने देश में 4 घंटे बारी बारी से कुल 12 घंटे बिजली कटौती लागू की है। कंपनी के पास जनरेटर चलाने के लिए डीजल नहीं है। ऐसे में अधिकारियों ने बिजली बचाने के लिए देश भर में स्ट्रीट लाइट बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसे में श्रीलंका में गुरुवार शाम से ही 2.20 करोड़ लोगों के घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। සොසේජස් එකෙන් පොඩ්ඩක් මේ නරක වෙනවා මේ කරන්ට් එක නැත්තම් පැය 13ක් කපනවා කියන්නේ එහෙම මේ වෙලාවට තමයි අපිට බිස්නස් එකක් කරගන්නේ පැය 13ක් කපනවා කියන්නේ අපිට මේ එහෙම කරගන්න බෑ මේ මොකද අපේ ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ අයිස් එක තියෙන්නේ පැය 20 ගාණක් විතර තමයි ඒක ඇතුළට තමයි මේ අපි කරුණ මේකක් වගේ තමයි මොකද මේ ව්‍යාපාරයක් කරහිම කරගන්න විදියක් ඇත්තෙම නැහැ නේ මොකද ස්කේල් එක වැඩ ගන්න නැහැ බඩුවක් කිරා ගන්න විදියක් නැහැ එතකොට බීම බේවන යෝගට් විකුණන විදියක් නැහැ අයිස්ක්‍රීම් විකුණන විදියක් නැහැ මේ මස් ජාති විකුණන විදියක් නැහැ හරි අමාරු කාලයි ඉතින් මොකද මේකත් වගේම එළියට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙනවා හරි වෙන බඩු මිල हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि डॉक्टरों को मोबाइल की टॉर्च लाइट में इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ऐसे में हजारों लोगों ने राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए उनकी घर की ओर रैली निकाली। पुलिस ने दावा किया कि इस भीड़ में कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल थे, जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की और पत्थरों से पुलिस अफसर पर हमला किया।
सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में जनता राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिसमें वो शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के सभी सदस्यों से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। दरअसल श्रीलंका में राजपक्षे परिवार को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। गोटाबाया राजपक्षे देश के राष्ट्रपति हैं, तो उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सबसे बड़े भाई चमल कृषि मंत्री, उनके भतीजे नमल देश के खेल मंत्री हैं, तो गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई बासिल देश के वित्त मंत्री, जिन पर आरोप है कि उनसे देश की महंगाई संभल नहीं रही। आम लोगों की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जरूरत की चीजों के दाम 3 गुना तक बढ़ गए हैं। आर्थिक संकट इतना बढ़ चुका है कि अब खाने पीने की किल्लत भी शुरू हो गई। महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरी तरफ सरकार ने विदेशों से इतना उधार ले लिया है कि अब उसे चुकाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। भयानक आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका में महंगाई की दर 19% को पार कर चुकी है। ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे खतरनाक स्तर है। मार्च महीने में ही डॉलर के मुताबिक श्रीलंकाई रुपये का मूल्य 46% तक गिर गया। मार्च में ही $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपये से बढ़कर 295 श्रीलंकाई रुपये पर पहुंच गई। यही वजह है कि श्रीलंका के सामने आजादी के बाद का सबसे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। नतीजा ये हुआ कि पूरे श्रीलंका में उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। පාලනය කරන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. වෙලා වෙන්න තියෙන ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ. चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका की इकोनॉमी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। और तो और कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका का खजाना लगातार खाली हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में श्रीलंका के लिए विदेशी लोन चुकाना मुश्किल हो गया और आर्थिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2022 में श्रीलंका दिवालिया भी हो सकता है। हालांकि श्रीलंका सरकार सामान की कमी से इनकार कर रही है और सड़क के विद्रोह को श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता रही है। हमारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि श्रीलंका में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे एक संगठित चरमपंथियों के समूह का हाथ है। ये एक साजिश का हिस्सा है जिसमें जनता को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया था। इसी वजह से आगे जाकर दंगा भी हुआ। घटना में शामिल लोगों में से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं लोगों में से दंगाइयों की पहचान उजागर हुई जो संगठित चरमपंथी हैं। देश को भड़काने और अस्थिर करने के लिए सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया गया है।